अच्छा, नमूनिया जो है, ये जो है न्यूमो मतलब एयर, एयर की वजह से इन्फेक्शन होता है। लंग्स का इन्फेक्शन, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। दो टाइप्स होती है नमूनिया की। एक है कम्युनिकेटरी एक्वायर्ड नमूनिया, कम्युनिटी की वजह से नमूनिया हो। दूसरा है नोसोकोमल कोमियल नमूनिया, सही है। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में हॉस्पिटल की वजह से जो नमूनिया हो, नोसोकोमियल मींस हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की वजह से जो एक्वायर्ड नमूनिया है तो उसको नोसोकोमियल नमूनिया बोलते हैं। नोसोकोमियल जो है वो ज़्यादा सेवेयर है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में जो है, जो मोस्ट कॉमन पैथोजन है जिसकी वजह से होता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सही हो गया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो और भी दो उसमें डिवाइड किया गया है, टिपिकल और एटिपिकल में। वो इस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है कि नॉर्मली जो है ना, क्लासिकल साइंस जो होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के, वो जो होते हैं, इधर इन्होंने लिखा हुआ भी है, क्लासिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के जो साइंस होते हैं वो होते हैं फीवर, प्लूराइटिक पेन और प्रोडक्टिव कफ। एटिपिकल नमूनिया जो कि ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा और क्लैमिडिया की वजह से होता है, उसमें ये सिम्टम्स नहीं होते, जैसे कि फीवर, प्लूराइटिक कफ और प्रोडक्टिव पेन नहीं होता, कफ नहीं होता, प्लूराइटिक पेन और प्रोडक्टिव कफ। इसके अलावा जो है, पहले उनमें सोर थ्रोट और हेडेक होता है एटिपिकल नमूनिया में, उसके बाद नॉन प्रोडक्टिव कफ और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सही हो गया। तो इसी बेसिस पे इसको टिपिकल और एटिपिकल कहते हैं। एटिपिकल मतलब सिम्टम्स इसके अलग है नमूनिया से। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। और ये कब होता है? जब आप कम्युनिटी में हो, अपने घर के बाहर घर में हो या इसी तरह कम्युनिटी में कहीं पे हो, उधर निमोनिया हो जाए, या हॉस्पिटलाइजेशन के 72 आवर्स के अंदर अंदर। अगर हॉस्पिटलाइजेशन के 72 आवर्स के बाद हो तो उसको नोसोकोमियल निमोनिया बोलेंगे, सही है। तो वो हॉस्पिटल की वजह से होता है। 72 और 3 डेज के बाद जो है, अगर 3 डेज के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बाद आपको नमूनिया जाके हो तो वो नोसोकोमियल होता है। उसकी जो मेन रीजन होगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ई कोलाई, सुडोमोनास हो गया और स्टाफ ऑरियस। तो ये तीन जो है, ये काज करते हैं नोसोकोमियल नमूनिया, सही हो गया। इनको प्रिवेंट कैसे करते हैं? वैक्सीन के थ्रू कर सकते हैं, सही हो गया। तो टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया पड़ेगी अभी, और एटिपिकल नमूनिया, इसके अलावा नोसोकोमियल नमूनिया भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया मैंने बताया कि इसकी वजह से मोस्ट कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से 60% केसेस आते हैं। हीमोफिलस एचआई जो है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से भी आ सकते हैं। इसके अलावा एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स, क्लेब्सियला नमूनिया या स्टफ ओरियस जो है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं केसेस कम्युनिटी में, लेकिन वो बहुत कम है, वो हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स इसके वही फीवर जो था, चिल्स, इसमें टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। कफ प्रोडक्टिव होता है, सही हो गया। पुरुलेंट पस वाला स्प्यूटम होता है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। साइंस क्या हो गया? अगर आप इसमें साइंस देखें तो टैकिकार्डिया, टैकिपनिया होगा, क्रैकल साउंड आएंगे, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड आएंगे, ब्रोंकियाई से जो है आवाज़ें आएगी, ब्रेथ साउंड्स एबनॉर्मल। इसके अलावा वोकल फ्रेमिटस होगी, डलनेस परकशन पे होगी, और प्लूरल फिक्शन रब होगा। वोकल और ये टेक्टाइल फ्रेमिटस, ये जो वाइब्रेशन होती है जब आप कुछ बोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे देखिए, अगर इसमें चेस्ट रेडियोग्राफ किया जाए तो उसमें आपको क्या साइंस नजर आएंगे? उसमें लोबार कंसोलिडेशन होगी, और मल्टी लोबर कंसोलिडेशन अगर हो, ज़्यादा लोब्स कंसोलिडेट हुए हुए हो, तो इसका मतलब है ये और भी ज़्यादा सेवियर है, कंडीशन और भी ज़्यादा सेवियर। कंसोलिडेशन मतलब वाज़े नज़र आना। इन जगहों में एक्सरे अगर करेंगे तो वाइट वाइट नज़र आएगी वो जगह, ठीक है। तो लोब्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, या मल्टी लोब्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो साइंस पता चल गया, साइंस सिम्टम्स। और बैक्टीरिया टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के। एटिपिकल में जो बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मिया, क्लैमिडिया हो सकता है, कोक्सियला, लीजेनला, और वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, आरएसवी, ये जो है कॉज कर सकते हैं ए टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो अलग होंगे। सबसे पहले हेडेक होगा और सोर थ्रोट होगा, उसके बाद फैटिग माइल्जियास भी हो सकता है, मसल्स पेन, ड्राई कफ होगा इसमें, और फीवर, चिल्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत अनकॉमन है इसमें। तो इसीलिए इसे एटिपिकल नमूनिया बोलते हैं। उसमें ऊपर वाले में फीवर, चिल्स मेन था और प्रोडक्टिव के कफ था, इसमें वो नहीं होता। साइंस अगर देखी जाए तो सबसे पहले पल्स टेम्परेचर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब इनका आपस में लिंक नहीं हो रहा, एक दूसरे से अलग है। पल्स नॉर्मल होती है इसमें, और टेम्परेचर जो है हाई फीवर हो सकता है। तो ये इसकी
की एक सजेशन दे सकता है कि ये टिपिकल एटिपिकल नमूनिया है, सही है। वीजिंग हो सकती है, इसमें जो एयरवेज होते हैं वो थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोंकाई की आवाज़ आती है, क्रैकल साउंड भी आ सकती है, तो ये साइंस इसमें आ सकते हैं। चेस्ट एक्सरे अगर करेंगे तो इसमें रेटिकुलो नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स हो गए और कंसोलिडेशन इसमें या तो बिल्कुल नहीं होगी या थोड़ी सी हो। तो इन दोनों में फ़र्क देख ले, रेटिकुलर नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, जबकि ऊपर वाले में लोबर कंसोलिडेशन होती है, मल्टी लोबर हो सकता है। तो एटिपिकल टिपिकल का हमें पता चल गया कि क्या फ़र्क है। इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में ये एटिपिकल है कि टिपिकल है और कौन सा बैक्टीरिया है। तो एक्सरे इसमें करें तो उसी से पता चल सकता है, क्योंकि ऊपर वाले में कंसोलिडेशन नज़र आती है एक्सरे में, इस वाले में जो है रेटिकुलर नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आते हैं। तो इससे आराम से पता चल सकता है कि इस बंदे को नमूनिया है। लेकिन कभी कभार फॉल्स नेगेटिव्स आ सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव का तो मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट आया है, और फॉल्स का मतलब कि गलत नेगेटिव रिजल्ट आया, मतलब इस बंदे को नमूनिया था लेकिन रिजल्ट में नमूनिया नहीं आया। ठीक हो गया। तो न्यूट्रोपीनिया जिस बंदे में डिहाइड्रेशन हो, इन्फेक्शन हो, अर्ली डिजीज़ हो, तो इन केसेस में ऐसा होता है कि चेस्ट एक्सरे कराते हैं लेकिन नमूनिया बंदे को हुआ होता है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता नमूनिया का। तो इस तरह भी हो सकता है डायग्नोसिस में। इसके बाद जो और तरीके से डायग्नोस करने के, वो तो हम या ये स्पूटम ले सकते हैं, सही है। ट्रीटमेंट से पहले स्प्यूटम ले लेते हैं और उस पर ग्राम स्ट्रेन और कल्चर करते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, सही है। कल्चर ग्रोथ इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी एंटीजन ऐसे कर सकते हैं, लीजेनेला बैक्टीरिया के लिए कर सकते हैं कि लीजेनेला की वजह से तो नहीं हुआ। तो इसके अलावा ब्लड कल्चर्स भी कर सकते हैं, सही हो गया। तो इससे हमें पता चल सकता है। डायग्नोसिस में हमने क्या किया, चेस्ट एक्सरे, ग्राम स्ट्रेन, ग्राम कल्चर किया। इसके अलावा जो है हमने ब्लड का किया और यूरिनरी एंटीजन ऐसे किया। ट्रीटमेंट जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की क्या होगी। सबसे पहले तो डॉक्टर को फैसला करना पड़ेगा कि इसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या ओपीडी में ट्रीट करके भेज देना चाहिए घर। तो वो उस कंडीशन की सेवेरिटी को देखेंगे, नमूनिया की सेवेरिटी कितनी है। इसके लिए एक रूल होता है CURB 65, कर्ब 65 रूल, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक नमूनिया का पेशेंट है, उसे कन्फ्यूजन है, तो उसे 1 पॉइंट देंगे। अगर उसका यूरिया लेवल जो है इससे ज़्यादा है तो उसे 1 पॉइंट देंगे। अगर उसका रिस्पायरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है तो उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर बी से ब्लड प्रेशर अगर उसका 90 से कम है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक उसका 60 से कम है, तो उसको 1 पॉइंट दे सकते हैं। इसके अलावा एज 65 से ज़्यादा है तो उसको 1 पॉइंट देंगे। तो ये पॉइंट्स आखिर में ऐड करते हैं और देखते हैं, अगर 1 पॉइंट है उस बंदे का, सिर्फ एक इनमें से मसला है, तो उसको होम ट्रीटमेंट पे दे देते हैं, लो रिस्क है। अगर 2 पॉइंट्स है तो फिर जो है एडमिशन कर देते हैं, सही हो गया। या उसको आउट पेशेंट में क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। अगर 3 से 5 पॉइंट्स है तो एडमिशन करते हैं और सेवियर होती है इस डिजीज़ को, सेवियर कंडीशन कह सकते हैं। जब पता चल जाए कि इसको कैसे ट्रीट कर, किधर हॉस्पिटलाइज करना है या इसको ओपीडी में ट्रीट करना है या होम ट्रीटमेंट देनी है, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स इसमें देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही काज होता है। तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी एज कितनी है। अगर यंगर देन 60 ईयर्स है तो इनमें मोस्ट प्रोबेबल कॉज बैक्टीरियाज की एस नमूनिया, माइकोप्लाज्मा क्लैमिडिया, लीजियनेला हो सकता है। तो इस बेसिस पे एंटीबायोटिक्स उनको दे सकते हैं, मैक्रोलाइड्स देते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, सही हो गया। इसके अलावा जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हैं। ओल्डर एडल्ट्स है या उनको कोई बीमारी है, ऑलरेडी कोई कोमोर्बिडिटी है, तो उनमें ज़्यादातर टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है, जिसकी वजह से उनको जो है फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं, सही हो गया। मैक्रोलाइड, एमोक्सिसिलिन, क्लेवियोलेनेट भी दे सकते हैं, सही हो गया। इसके अलावा इनको 5 डेज़ के लिए ट्रीट करते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, सीवियर केस है, तो उसमें फ्लोरोक्विनोलोन अलोन भी दे सकते हैं। इसके अलावा 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन और मैक्रोलाइड एक साथ दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की ट्रीटमेंट का पता चल गया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया में जो था ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक्स जो है, जो कि ग्राम नेगेटिव उस पर काम करती है, वो देते हैं। सेफलोस्पिरिन जो है वो काम करती है सुडोमोनास पे, तो सेफ्टाजिडाइम या सेफिपिम दे सकते हैं। कार्बापेनेम्स जो है वो ग्राम नेगेटिव पे काम करती है। पिपरासिलिन, टेजोबेक्टम एक साथ दे सकते हैं। मैक्रोलाइड्स जो है
वो दे सकते हैं लेकिन एक साथ देते हैं, सिंगल एजेंट के तौर पे नहीं देते। सही हो गया? जिस तरह कम्युनिटी एक्वायर्ड में जो था, इसको सिंगल दे सकते हैं, इसमें सिंगल डोज़ नहीं देते, इसके साथ और भी कोई कॉम्बिनेशन में देते हैं एंटीबायोटिक। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है नमूनिया की? प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में 50% पेशेंट्स में हो जाता है और रिज़ॉल्व हो जाता है जब नमूनिया रिज़ॉल्व हो जाए। इसके अलावा प्लूरल एम्पाइमा हो सकता है और एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है, अगर नमूनिया सीवियर है।